यहीं पर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद उसे घसीट के वहाँ ले जाया गया, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि सड़क में यहाँ से लेके 10 मीटर के दायरे में पूरे सड़क में खून पड़ा हुआ है। न्याय मिलना चाहिए, ओकर तो कोई नहीं है ना, ओकर माँ बाप नहीं, सब खत्म हो गए, भाई बहन तक नहीं, मोरो आदमी नहीं है, खत्म हो गए। इसी पत्थर से उसके सर में ताबड़तोड़ वार किया गया है कि पत्थर फेंक करके मारा गया, पत्थर से मारा गया है। तो उसके बाद फिर हम लोग दुकान को वैसे ही छोड़े और सीधा भागे। तो फिर देखे क्या कि बहुत ज़्यादा वो खून से लथपथ था। हालत गंभीर बनी हुई है, घर वाले कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं और शायद बचने की संभावना बहुत कम बताई जा रही डॉक्टर द्वारा, क्योंकि सर में पत्थर से ताबड़तोड़ वार किया गया है। बातचीत के दौरान दोनों में आपसी विवाद को लेकर के, आपसी बातचीत को लेकर के विवाद हुआ। उस विवाद के दौरान आवेश में आकर के शिवा कोसरे ने नीलकमल जांगड़े को वहीं पास में पड़े एक पत्थर से उसके सिर में प्राणघातक हमला किया और संघातिक चोटें पहुंचाई। घर में कौन कौन है तो पकड़ा वो पूरा है, पकड़ा है पूरा, ओकर खानदान ही हो जाता है, लुका लुका ताला लगा लगा भागल। गलती नहीं करे तो काबर नहीं रहा था, कब रहा ना भाई, काबर भागत हते हैं। ये तंग गली आप जो देख रहे हैं, ये भिलाई के फल मंडी के पीछे कैंप 2 सतनाम नगर की है और इस वक्त मैं वही मौजूद हूँ। कारण है एक हाफ मर्डर या हत्या का प्रयास का मामला। नमस्ते, मेरा नाम लाभेश है और आप भिलाई टाइम से जुड़ चुके हैं। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ सड़क है ये, और आगे आप जाएंगे तो वो रोड है, लिंक रोड। इस तरफ पावर हाउस का सर्कुलर मार्केट पड़ता है और इस तरफ जलेबी चौक पड़ता है। पर कल रात को 9 बजे के करीबन यहाँ 2 लोगों के बीच एक विवाद होता है। विवाद खूनी संघर्ष में बदल जाता है और इसमें नीलकमल जांगड़े जो 30 से 35 वर्ष का है और इसी कच्चे घर में वो किराए में रहता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उसके ऊपर शिवा कोसरे, जिसकी उम्र 27 से 30 वर्ष के करीब बताई जा रही है, उसने यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, सीमेंट का या पत्थर का मिला हुआ कंक्रीट, वो उसके सर पर पटक देता है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है। पूरा मामला रात के 9 बजे के आसपास का है और यही इलाका है, यहाँ पर खून के धब्बे हैं नीचे, जिसको हम दिखा नहीं सकते। यहीं पर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद उसे घसीट के वहाँ ले जाया गया, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि सड़क में यहाँ से लेके 10 मीटर के दायरे में पूरे सड़क में खून पड़ा हुआ है। और जैसे ही रात को लोगों को जानकारी मिली, यहाँ के आसपास के लोगों ने, यहाँ पास में स्पोर्ट्स दुकान है, वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, तो शायद जो पीड़ित है, जो घायल है, उसका भतीजा है, उसको किसी ने आके बताया कि आपके चाचा को किसी ने मार दिया है। जिसके बाद वो यहाँ पहुँचे, फिर सब लोगों ने उसे स्पर्श हॉस्पिटल ले गए। स्पर्श हॉस्पिटल से उसको जिला अस्पताल दुर्ग में रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर बनी हुई है, घर वाले कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं और शायद बचने की संभावना बहुत कम बताई जा रही डॉक्टर द्वारा, क्योंकि सर में पत्थर से ताबड़तोड़ वार किया गया है। और इसमें जो आरोपी है शिवा कोसरे, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, रिमांड में रखा है। छावनी थाना क्षेत्र का मामला है, छावनी थाना क्षेत्र में पुलिस के कस्टडी में है। पुलिस पूछताछ कर रही है और कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अब एक इसमें खुलासा ये भी हो रहा है कि जो आरोपी, जिसके ऊपर इसका आरोप है, जिसने उसको मारा है, फिलहाल उसकी मौत नहीं हुई है। उसने 2019 में भी एक प्राणघातक हमला किया था अपने मौसे पर, मौसे की हत्या हो गई थी। हत्या के मामले में जेल जा चुका है, पर आरोपी का कहना है कि वो उस मामले में बरी हो गया है, इसलिए जेल से बाहर था। अब इसमें जो कारण सामने आ रहा है, कारण ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसों का लेन देन का मामला है। दोनों इसी मोहल्ले के रहने वाले थे, आपसी में बातचीत भी थी और साथ में बैठे भी थे और शायद पीना खाना भी चल रहा था, ऐसा लोग कह रहे हैं। उसके बाद पैसे को लेकर विवाद हुआ। कुछ जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है, जो पीड़ित घायल है नीलकमल जांगड़े, उसने पैसे दिए थे। जब वो पैसा मांगा, 15,000 रुपये दिए थे, 10,000 रुपये वापस ले चुका था। जब उसने पैसे वापस मांगे तो कुछ विवाद हुआ। उसके बाद शिवा कोसरे ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। और वहीं आरोपी का पक्ष ये है, आरोपी ने जो कहा है अपने पक्ष में कि मैंने उसको चिल्लर करके रुपए दिए थे, 2,000-3,000 रुपये, जिसके बाद मैं वापस मांग रहा था तो नहीं दिया। हमारे बीच हाथापाई हुई। उसका ये कहना है कि उसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा, फिर मैंने उसे पत्थर से हमला कर दिया। अब उसको पता नहीं उसकी हालत कितनी गंभीर है, वो नशे में था या क्या आवेश में था, पर उसने किसी की जान लेने की मंशा से, हत्या करने के प्रयास से, यहाँ पर ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये पत्थर रखा हुआ है, इसी पत्थर से उसके सर में ताबड़तोड़ वार किया गया है। आप सोचिए कि इस प्रकार से जब भारी चीज़, सेंसिटिव चीज़ सर पे, आँख पे लगेगा तो क्या हाल होगा। और जानकारी फिलहाल यही है, पूछताछ चल रही है। एक ही मोहल्ले के रहने वाले बता दिया मैं। और आरोपी सीट कवर के दुकान में काम करता था, सीट कवर बनाने के बीच में, और 2019 के मामले में वो बाहर चल रहा है। लोगों के अंदर इतना आवेश है, इतने वो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं कि छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते हैं। पहला मामला नहीं है। कैंप, छावनी, खुर्सी पार लगातार हम ऐसा मामले सुनते हैं कि कभी कोई चाकूबाजी, कभी कटरबाजी, और सबसे बड़ा कारण नशा होता है।
नशा पे काबू करना बहुत ज़रूरी है और आपसी विवाद में इस प्रकार से जब लोग खूनी संघर्ष में बदल जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक अलर्ट वार्निंग है, क्योंकि हर कोई ऐसे पत्थर उठा के किसी को मारने लग जाएगा तो हमारा समाज किस दिशा में जाएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा बताने का प्रयास करेंगे। रात को जो वहाँ पे दुकान संचालक पहुँचे हुए थे, अस्पताल जब ले गए थे, उन्होंने क्या कहा वो भी आप आगे सुनिए। आगे जो भी अपडेट आएगा बताएंगे। नमस्कार, मैं लावेश। घायल नीलकमल जांगड़े की भाभी हमारे साथ मौजूद है। दसरी बाई जांगड़े नाम है आपका। वो यहाँ किसके साथ रहते थे? वो अकेला रहत रहीस। तो का मामला मतलब आप मतलब पता चली सब तक? मैं नहीं जाना, बाद में पता चली इसमें पसिया फेंकेला हम था सब दौड़ी, तब मैं जाने हम, तब मैं आ नहीं सके। मोर बेटा लड़का काम में गिरी तेल बला, तब वो है ये सब सर में पत्थर मार दी और सर में पत्थर मारे के सब भाई सब मैं देख नहीं सका, मैं फड़फड़ा गए, तब मैं नहीं आ सके। तब मोर बेटा यही सब है, तब वो लेगी सब है दूसरा का स्कूटी में बैठा ओकर परिवार में कौन कौन है? काकर ओकर परिवार में पूरा खानदान हो दे, पूरा जन है। तो वो सामने नहीं आए? वो सामने देखे नहीं, लुका गए है, तारा लगा के लुका गए, दूसरा मार दे है, लुका गए, भाग गए नहीं। ये घायल के परिवार वाले? मैं थाना ओकर परिवार के, और माँ बाप वगैरह ओकर कोई नहीं है, वो सब खत्म हो गए। एक जन ओकर, दू जन बड़े भौजी हमन, एक जन ओकर बड़े भाई मन है वो मन के मन। हाँ ओकर अब नहीं है, दू जन बहनी थे ससुराल चल दे, तब वो मनाने वाला है बहनी मन। अब हमें ही जगह रही था बड़े बैकुंठ धाम हालत कैसे होकर अभी अस्पताल में? हम जगे नहीं, हम काला जानबो। बेटा का बताइए? वो बेटा अगर फोन नहीं लगे, वो बेचारा एती तेती हवा कहाँ फोन लगे, तो वो ऊंचे छवा आए नहीं कल के लेके थे। मुझे बेटा वो बड़े मन सब लेके रीते मन हम इतनी हवा नहीं आए। काम करत रही? वो अकेला वेला बाड़ी जात रही, अब ये जगह है माली करत रही। मजदूरी काम? हम मजदूरी काम करथन हम मने जगह मंडी में। पत्नी बच्चा कोई नहीं ओकर शादी नहीं हुई। तो वो लड़का जो है शिवा कोसले ओकर से पहले से विवाद रही? नहीं रही विवाद, ओकर कुछ नहीं रही ओकर, जबरदस्ती पानी में। चलिए, तो बता रहे हैं कि हालत अभी ठीक भी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि उनकी ठीक हालत हो जाए, पर जिस प्रकार से हमला किया गया है वो। जी बताइए, कुछ बोल रहे हैं? इलाज के लिए मांग कर रहे हैं? हाँ तो इलाज कराही वो पूरा, ओकर जितना स्थिति लगी ततना करी वो। आरोपी है? आरोपी खुद करी, ओकर तो कोई नहीं है तो कौन दी लेत बात। आरोपी के घर में कौन कौन है? तो पकड़ा वो पूरा है, पकड़ा है पूरा, ओकर खानदान है वो जगह। लुका तारा लगा भागत, गलती नहीं करे तो काबर नहीं रहा था, काबर रहा ना भाई, काबर भागत हते हैं। रात को न आ रही मीडिया वाला मोला बुला रही, सब जन आ रही सब। ठीक, न्याय मिलना चाहिए। वो न्याय मिलना चाहिए, ओकर तो कोई नहीं है ना, ओकर माँ बाप नहीं, सब खत्म हो गए, भाई बहन तक नहीं, मोरो आदमी नहीं है, खत्म हो गए। मोर लड़का में रही था, तू मनी देखा तो हम देखा नहीं देखा करबो। अब ये बताई सब तो दूसरा फोन करी से दे संगवारी मन तब सब वो का जानी वो काम में गए, मैं घर में अपन हवा, मैं थोड़ी इतना दूर आऊँ, घर हवा हर जगह हवा तो इतने दूर थोड़े आ जाऊँ रे बता। अभी कहा चाहता हो शासन प्रशासन पुलिस से? अब का चाहते, अब कौन जानी आही घर के मनता बता ही। काली थाना रिपोर्ट करके आए, हमें तो रात का मोला नहीं ले गई, इसमें खुदे नहीं जाने। तबियत के बारे में कुछ अपडेट नहीं मिले? अब तबियत के वो सीरियस है, सर में पड़े कहीं घाम फोन आ रही से, अब ओकर कोई ये नहीं है। डॉक्टर 12 बजे आएगा बोलते हैं। डॉक्टर कहाँ? अस्पताल में? हाँ 12 बजे ठीक से हो रहा है कि नहीं? क्या मालूम भैया, वहाँ डॉक्टर आया नहीं है बोलता है। वहाँ क्या है? भागवत जांगड़े, उसका भाई हूँ, उसका मतलब बड़ी माँ का ना, उसका छोटी माँ, बड़ी माँ का लड़का है वो। कुछ ऐसा था क्या, पीना खाना उठना बैठना? वो लड़के का आदत ऐसा था भैया, हर किसी को पैसा मांगता था पीने के लिए दारू, जो मारा है ना जो। हाँ वो नहीं मारा, नशा चक्कर में वो झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ तरी, बहुत दिन के अपना कमाने वाला इंसान। हाँ अपन कमाते खाते, हमरो जगह नहीं रहा था, हम नहीं कहा दे थन कहीं, अपन अलग कमात खात रही, हम नहीं कहा तन दे थन कहीं। और उसका पूरा खर्चा जो मारा है ना, वो इलाज करवाएगा पूरा, उसका हर चीज वही करेगा, उसका घर वाला जो मारा है। सजा नहीं हो? सजा फुल होना चाहिए भैया, सजा दे दे। हाँ मैं ऐसा कही था, काकरो भी यह करी कतना ओकर कारण मोर बेटा रात भर खाए पिए नहीं। अभी आज इसको मारा है, इसका कोई नहीं है, ठीक है, चल जाके और मारे। मौसा के तुम्हारे मर्डर कर चुके हैं, दूसरा मर्डर, दूसरा मर्डर अभी खत्म नहीं हुए मर्डर। हाँ नहीं बात ला बता था, वो अपन मौसा के कट डरे है मर्डर, एक मर्डर पहले हो चुका, एक मर्डर हो गई। तो ये इनकी मांग है, उनकी भाभी है, उनके भाई हैं जो घायल हैं, और उनका कहना है कि जो आरोपी है वो इनका इलाज कराए, उनको सजा भी हो, और आगे जो भी अपडेट आएगा इस मामले में आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक गुस्सा है, एग्रेशन है, और किसी को इस प्रकार से हमला करना बेहद ही एकदम आपको मतलब हैरान करने वाली घटना है।
आगे जो अपडेट आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं लाभेश, कैमरे के साथी हरेंद्र। ये लगभग 9 बजे के आसपास की ये घटना है और जहाँ तक हम लोग को पता है ऐसा कुछ खास नहीं है कि कौन कैसे क्या हुआ क्या कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। बट हमारा एक भाई है वहाँ पे जो खाना खाने के बाद टहल रहा था और उसका नाम है राहुल गायकवाड़। और वही आकर के बताया कि भाई मेरे साथ जो काम करता लड़का उसका नाम महेश जांगड़े है और जिसको मारा गया उसका नाम है नील कमल जांगड़े। तो उसका चाचा लगता है वो। तो हम लोग दुकान में बैठे ही थे तो 9:15 में हमारे पास आया वो और वो बोला कि भाई कि किसी को इस चाचा को तुम्हारे कोई ने मार दिया। तो हम लोग सोचे कि अब रेड डेली का काम था सर, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आए दिन लोग दारू वारू पीते ही हैं, डेली नशा पत्ती वहां चलता है। हालांकि हम मोहल्ले के हैं लेकिन मोहल्ले में हमारा उठना बैठना उतना है नहीं क्योंकि व्यापार के लाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जाते नहीं थे तो हम लोग को लगा नॉर्मली बात है। बट वो बोला जिस समय कि पत्थर फेंक करके मारा गया, पत्थर से मारा गया है, तो उसके बाद फिर हम लोग दुकान को वैसे ही छोड़े और सीधा भागे तो फिर देखे क्या कि बहुत ज्यादा वो खून से लथपथ था। उसका कुछ जबड़ा वगैरह बाहर आ गया था और कान साइड से कट गया था उसका, बहुत ज्यादा खून से लथपथ था। तो वहां पे फिर कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधा उसको बोला कि तू जैसा भी है जो भी उसको लेकर के निकल और मैं आता हूँ थाने से। तो मैं थाने के लिए गया और दुकान वगैरह बंद करके थाने के लिए गया और उसके बाद फिर वो आया। फिर हमारे 2 भाई उसको उसी हालत में, क्योंकि इस दौरान हम लोग ने एम्बुलेंस को भी फोन किया और एम्बुलेंस भी आने में बहुत ज्यादा लेट था क्योंकि कंडीशन इतना ज्यादा खराब था कि उसको उठा नहीं पाते हम लोग और लेट करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता। तो हम लोग उसको तुरंत लेकर के आए और ये चीज तो कंफर्म है कि उसको कोई मारा है लेकिन ये नहीं पता कि कौन मारा है और ज्यादा पत्थर से ही पटक के मारा गया उसको। कहाँ पर हुई घटना? ये घटना सतनाम नगर में हुआ है, वार्ड नंबर 36 है ये, जो बिहार होटल के पीछे जो फल मंडी है और फल मंडी के स्ट्रीट लाइट कैमरा। अब वो तो कैमरा वगैरह सर जो ऐसा अगर बोला जाए तो पूरा क्या है वो कॉम्प्लेक्स एरिया है और व्यापार वाला है। तो वहाँ पे कल मे भी में कि कैमरा अगर छानबीन अगर करेंगे तो हो सकता है कि 9 बीच के दौरान की इस गली से कोई गया हो या फिर उधर से कोई गया हो, तो ये सारी चीजें मिल सकता है। नहीं सर, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि आए दिन लोग काम करने वाले हैं, मजदूर आदमी है, काम करते हैं, पीते खाते हैं, अपने में पड़े रहते हैं। क्या काम करता था? ये भी मजदूरी करता था सर, ये मजदूरी करता था, दुकान वगैरह में काम वाम करता था, बस मजदूरी का काम करता था ये। आप लोगों को कितने बजे पता चला? हम लोग को पता चला ये सर 9:15 में, नेट 9:15 में हम लोग को ये बात पता चला, तब हम लोग गए दौड़ते दौड़ते। अभी कैसी स्थिति है? स्थिति तो अभी थोड़ा सा क्रिटिकल है सर, तो बोला नहीं जा सकता अभी क्या है क्योंकि वेंटिलेटर में ऑलरेडी वो है, तो दिक्कत वाला मामला चल रहा है थोड़ा सा। जो काम करने गए अभी ये कंफर्म नहीं है, काम करने बोल रहे थे, काम वगैरह करके ना वो घर आते हैं और एक्चुअल में साथ में नहीं रहते, वो किराए से दूसरी जगह रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं। घर में तो मतलब वो अकेले रहता है क्योंकि मम्मी पापा है नहीं और जो बड़े भाई हैं तो वो भी सब अलग अलग वाले काम है, तो अकेले शादी वादी कुछ नहीं हुई है उनकी, शादी वादी नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम धनराज मार्कंडे है और जो जिनका वो मेरे रिश्ते में वो भी मेरे चाचा लगते हैं दूर के, नील जी। रात में एक घटना हुई थी जिसमें पत्थर से घुसकर जान से मारने की कोशिश की थी, पूरा मामला था और आरोपी की जांच चल रही थी। छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 2 एरिया में कल रात में शिवा कोसरे और नीलकमल जांगड़े जो दोनों दोस्त हैं, ये दोनों बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान दोनों में आपसी विवाद को लेकर के, आपसी बातचीत को लेकर के विवाद हुआ। उस विवाद के दौरान आवेश में आकर के शिवा कोसरे ने नीलकमल जांगड़े को वहीं पास में पड़े एक पत्थर से उसके सिर में प्राणघातक हमला किया और संघातिक चोटें पहुंचाई। प्रकरण में पुलिस को सूचना मिलते ही त्वरित रूप से जो नीलकमल जांगड़े आहत था उसको हॉस्पिटल उपचारार्थ भर्ती कराया गया और प्रकरण में शिवा कोसरे के विरुद्ध पत्थर से सिर में संघातिक चोट पहुंचा करके और हत्या करने के प्रयास के तहत 109 बीएनएस का एक अपराध कायम किया गया है। आरोपी शिवा कोसरे को पुलिस अभिरक्षा में लिया जा करके गिरफ्तारी एवं अग्रिम विवेचना कार्रवाई जारी है, जिसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।